दोस्तों, नुपुर शर्मा के आड़ में पूरे दुनिया के तमाम मुस्लिम देश भारत पे चढ़ाई करने की भरपूर कोशिश की और भारत को बदनाम करने की मुस्लिम देशों ने जो धमक दिखाई, अब उसके बाद ब्रिटेन से वो चीज़ें निकल के आई और ब्रिटेन ने द लेडी ऑफ हेवन नाम से फिल्म बनवाई, जिनमें मोहम्मद पैगंबर की बेटी की फातिमा की सच्चाई दिखाई। वहीं आपको बता दें, अब बड़ी खबर निकल के आ रही है फ्रांस से, जहां फ्रांस में दोस्तों इस्लाम खतरे में आ चुका है। इस्लामिक कट्टरपंथ को कुचलने की मैक्रो ने पूरी तैयारी कर ली है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फ्रांस से, जहां पर इमैनुअल मैक्रो ने स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी कट्टरपंथी हैं देश छोड़ दें या फिर फ्रांस के प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्वीकार करें। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों फ्रांस से। और आपको बता दें, फ्रांस में चुनाव से पहले भी लगातार दोनों की दोनों पार्टियां, जो इमैनुअल मैक्रो हैं, ये तो ऐलान कर ही रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ उनके जो अगेंस्ट पार्टी थी वो भी बुर्के की बैन को लेकर समेत तमाम ऐसे घोषणाएं और वादे किए थे। तो आप समझिए कि फ्रांस में चाहे राइट हो या लेफ्ट हो, दोनों पार्टियां जो हैं वो इस्लामिक टेररिज्म और इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ जो है रेडिकलाइजेशन के लिए पूरी तरीके से खिलाफ है फ्रांस में। और उसी खिलाफत को लेकर अब इमैनुअल मैक्रो का नया ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि फ्रांस शरिया से नहीं चलेगा, प्रजातांत्रिक मूल्यों से चलेगा, और जो कट्टरपंथी प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्वीकार नहीं करेंगे वो देश छोड़ दें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने मुस्लिम नेताओं को सीधा सीधा ये अल्टीमेटम दे दिया है। अब आप समझिए, क्या आप समझ सकते हैं क्या भारत में कभी मोदी जी ने ऐसा कहा कि जो भारतीय संविधान और भारतीय कानून को ना मानता हो देश छोड़ दे? या भारत के राष्ट्रपति ने ऐसा कभी कहा? कभी इस तरीके से चीज़ें नहीं कही हैं। लेकिन फ्रांस में अब सीधा सीधा इस्लाम को लेकर किया जाने लगा है, इसलिए क्योंकि इस्लाम दोस्तों फ्रांस को काफ़ी गहरी चोट दे चुका है और अब इस्लाम को पूरी तरीके से फ्रांस से खत्म करने की तैयारी जो है वो इमैनुअल मैक्रो ने ऐलान कर दिया है। और इमैनुअल मैक्रो ने मुस्लिम नेताओं को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि फ्रांस शरिया से नहीं, कट्टरपंथ से नहीं, बल्कि प्रजातांत्रिक मूल्यों से चलेगा, और जो इसे स्वीकार करेगा, जो मुसलमान इसे स्वीकार करेगा, वही देश पे रहेगा, वरना कोई नहीं रहेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इनके जो राइट्स हैं, खास करके पॉलिटिकली जो राइट्स हैं मुसलमानों को फ्रांस में, वो ख़त्म किए जा रहे हैं। इनको सिर्फ जीने खाने तक सीमित किया जाएगा। राजनीतिक दबाव और राजनीतिक जो नियम है, राजनीतिक जो हस्तक्षेप है, उसको कम किया जाएगा। यानी राजनीति में जो बढ़ती जो खास करके जो हस्तक्षेप है मुस्लिम नेताओं की, वो जो है कम करने की तैयारी में फ्रांस के राष्ट्रपति दिखाई दे रहे हैं। यानी दोस्तों भारत में तो थोड़ा थोड़ा करके अभी इलाज जारी है, कभी एक कानून लाया जाता है, कभी उसका विरोध, तो वो वापस वो अभी इस तरीके से खेल चल रहा है। लेकिन फ्रांस अब इस खेल से बहुत आगे निकल गया है। फ्रांस अब सीधा सीधा उनके मौलिक अधिकार, या हम कहें या फिर कहें वो रियलिटी है, सच्चाई है कि किसी तरीके से इस्लामिक कट्टरपंथ को मौलिक अधिकार नहीं होना चाहिए। कोई उनका मौलिक अधिकार नहीं है। देश में जो आतंक फैलाए उसके लिए कोई मौलिक अधिकार नहीं होना चाहिए, और ऐसे कट्टरपंथियों को कुचलना ही ज़रूरी है। और वही चीज़ें फ्रांस में देखने को मिल रही हैं दोस्तों। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने नया नियम लगाया है, जिससे तमाम मुस्लिम नेताओं की जो एक तरीके से राजनीति में जो पैठ है, राजनीति में जो पकड़ है, वो अब ढीली पड़ने वाली है। यही कारण है कि मुस्लिम देशों ने अब चढ़ाई कर दी है। कई मुस्लिम देशों ने फ्रांस को लेकर कई तरीके की टिप्पणी की है। तुर्की और पाकिस्तान उनमें सबसे आगे है। तुर्की और पाकिस्तान जो है दोस्तों मुस्लिम देशों को खलीफा बनने की कोशिश करता रहता है, और यही कारण है कि वो फ्रांस के खिलाफ लगातार जहर उगलता रहता है। आपको बता दें, फ्रांस का इस्लाम और उसके 5 मिलियन मुस्लिम नागरिक रहते हैं। अगर बात करें हम फ्रांस की, तो यूरोप में जो है, पश्चिमी यूरोप में सबसे ज़्यादा फ्रांस में ही मुस्लिम हैं। फ्रांस का इस्लाम और उनके 5 मिलियन मुस्लिम नागरिक, यानी 50 लाख मुसलमान हैं फ्रांस में, और जो आबादी के लगभग 10% हैं। आपको बता दें, एक साथ एक लंबा और जटिल संबंध है। पैंटी की हत्या के कुछ दिन पहले मैक्रो ने एक बड़ा भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो आज पूरे विश्व में संकट में है। यानी इस्लाम अपने कृत्य की वजह से संकट में आ चुका है। ये कोई और नहीं, कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा था
दरअसल आपको बता दें, एक हत्या हो गई थी पैंटी की, जो कार्टून मोहम्मद पैगंबर पर कार्टून बनाने को लेकर, क्योंकि दोस्तों वहाँ चार्ली हेब्डो को कार्टून बनाने के मामले में कई लोगों की हत्या हो चुकी है। पैंटी के साथ साथ एक बार स्कूली शिक्षक की भी हत्या हो गई थी, जिसके बाद काफ़ी हो हल्ला मचा था और फ्रांस ने इसी इस्लामिक कट्टरपंथ को ख़त्म करने के लिए जो है वो पूरी तरीके से उन मस्जिदों पर भी पूरी तरीके प्रतिबंध लगा दिया था जहाँ शिक्षा यानी हम कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ना दे करके इस्लामिक कट्टरता का ज्ञान जो जहाँ दिया जाता था, ऐसी मस्जिदों पे पहले ही प्रतिबंध लगा चुके हैं। फ्रांस ने अब एक और नया ऐलान करके सबको चौंका दिया। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे मार्च और फरवरी और मार्च में, उसी समय फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि इस बार सत्ता में आने पर बहुत बड़े चेंजेज और देश में बहुत बड़े बदलाव करेंगे, और अब वो बदलाव शुरू हो चुका है। और उन तमाम राजनीतिक मुस्लिम नेताओं की जो राजनीति में पकड़ है, राजनीति में भागीदारी है, राजनीति में निर्णय लेने की जो एक तरीके से पकड़ है, उसको कम करने की तैयारी फ्रांस में शुरू हो चुकी है। और कहा है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर डेमोक्रेटिक राइट्स चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो देश के संविधान को मानना पड़ेगा। शरिया से कानून नहीं चलेगा। तमाम कट्टरपंथी मुस्लिम और मौलानाओं को ये 2 शब्दों में कह दिया है। इतना ही उन्होंने कहा है कि अगर आप इस्लाम के हैं, आपके पास 57 देश हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि विदेशी हस्तक्षेप जो है वो फ्रांस में किया जाएगा। फ्रांस में किसी भी कीमत पे विदेशी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है। ये कदम देश भर में 1 महीने से कम समय में 3 इस्लामिक आतंकवादी हमलों के बाद उठाया गया। एक हमले में 47 वर्षीय शिक्षक की हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें, ताबड़तोड़ एक्शन के बीच जो है फ्रांस इस तरीके के एक्शन अब उठाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि देश जो है वो कट्टरपंथी आतंकियों और कट्टरपंथी मौलानाओं के खिलाफ एक्शन लेगा, और एक्शन शुरू हो गया है दोस्तों। तमाम इस तरीके की जो मस्जिदें थी जहां से खास करके कट्टरपंथी पैदा किए जा रहे थे, उन मस्जिदों को पूरी तरीके से बंद किया जा रहा है। तो ये फ्रांस बहुत बड़ा कदम उठा रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भारत में भी खास करके मुसलमानों की जो राजनीतिक पावर है, पॉलिटिकल जो पावर है, इनको सबसे पहले छीनना चाहिए, तभी इनकी कट्टरता और इनमें जितनी गर्मी हो सब निकलेगी। अगर आप भी मानते हैं कि इनके राजनीतिक पॉलिटिकल पावर को ख़त्म कर देना चाहिए, ओवैसी जैसे लोगों को सड़क पे ला देना चाहिए। अगर ओवैसी जैसे लोगों की पॉलिटिकल पावर ख़त्म हुई और ये जो संसद और विधानसभाओं में जो बैठे हैं, इनको पहले वहाँ पे उनकी एंट्री रोकनी चाहिए। इस तरीके को कोई लॉ लाना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप भी मानते हैं कि इनकी कट्टरता ख़त्म केवल और केवल मोदी सरकार ही कर सकती है, भारत ही इलाज कर सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जो कुछ ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि अगर देश में रहना है तो देश के कानून के हिसाब से और प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्वीकार करके ही चलना है। और अगर ये चीज़ें सही हैं, भारत में भी इसी तरीके से होना चाहिए, ना कि शरिया लॉ। यानी कहने का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लाना चाहिए। कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में, एक देश एक कानून होना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें दोस्तों। इस वीडियो को पल पल के अपडेट के लिए